अभी भी कह रहे हैं कि दलाली करना छोड़ दीजिए, नहीं तो दलाल बन के रह जाइएगा सभी लोग। और कहीं भी बेइज्जत कर दिए जा रहे हैं। जब एक पत्रकार को पत्रकार के सामने बेइज्जत किया जा रहा था, उस समय कोई पत्रकार वहां पर बैठा हुआ था, नहीं बोला। सब मूर्ति बन के बैठे हुए हैं और देख रहे हैं तमाशा। देखते रहिए तमाशा, करते रहिए दलाली, जितना दलाली करना है। जगन्नाथ महतो जी, आपको 1932 का खतिहान लगाना है, लगाइए। 1832 का खतिहान लगाना है, लगाइए, कोई समस्या नहीं है। राज्य का शिक्षा मंत्री अगर ये जवाब दे कि आप बिहारी है, माइक उठा के बिहार चले जाइए। जगन्नाथ महतो जी, सच सच बताइएगा, आपसे शिक्षा डिपार्टमेंट संभल रहा है? अब बहुत लोग कहेगा कि बिहारी पत्रकार है, बिहारी पत्रकार के लिए स्टैंड ले रहा है। जितना जल्दी है माइक को लेकर चले जाए उधर। अभी मैं इन समंदर के लहरों के सामने खड़ा होकर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी को कुछ कहने वाला हूं, उनको जवाब देने वाला हूं। अभी हाल ही में एक दिन पहले उन्होंने कुछ पत्रकारों के सामने एक बात कही है। कुछ पत्रकार भाई बंधु उनसे कह रहे थे, बात हो रही थी 1932 खतिहान के मामला के बारे में। उसी में जगन्नाथ महतो जी, एक पत्रकार ने उनसे कुछ पूछा और जगन्नाथ महतो जी कहते हैं कि आप बिहारी हैं क्या? अगर बिहारी हैं तो आप भी माइक उठा के बिहार चले जाइए। तो जगन्नाथ महतो जी से कहना चाहूँगा कि महतो जी, ये कहने से पहले आप संविधान पढ़ लिए होते, संविधान की जानकारी रख लिए होते, तो ये बात आप नहीं बोल पाते। ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक सम्मानित पद पर होने के नाते उन्होंने ऐसी बात कही है। क्या उनको शोभा देता है ये बात? पत्रकारों को वहां से तुरंत उठकर चले जाना चाहिए था कि मंत्री जी आप क्या कह रहे हैं। तो जगन्नाथ महतो जी, पहले आपको बता देते हैं कि संविधान हमारा क्या कहता है। अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो हम बता देते हैं पढ़ के। ये गूगल है, गूगल झूठ नहीं बोलती है। तो सुन लीजिए, आर्टिकल 19D की बात बता रहा हूं मैं। निवास करने और बस जाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19D के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार के अधीन भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के किसी भी कोने में बस जाने या निवास करने के लिए स्वतंत्र है और वो उसे प्राप्त हुआ है। तो हमारा संविधान ये कहता है कि हम किसी भी राज्य में जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं, पत्रकारिता कर सकते हैं। तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि आप माइक उठा के बिहार चले जाइए? ये शोभा नहीं देता है शिक्षा मंत्री जी। आपका शिक्षा विभाग इतना जर्जर हो गया है, आपका एजुकेशन सिस्टम इतना जर्जर हो गया है, अगर थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय पत्रकारों को ये कहने के कि आप माइक उठा के बिहार चले जाइए। और पत्रकार लोग वहाँ पर चुपचाप बैठे हुए थे। पत्रकार का जवाब था कि क्या बिहारी होना पाप है? बिल्कुल, कहीं का भी होना कोई पाप नहीं है। लेकिन पत्रकार को वहां से तुरंत उठ के जाना चाहिए था, क्योंकि जो भी नेता है उनको हीरो एक मीडिया बनाती है, जीरो मीडिया बनाती है। लेकिन एक मंत्री जो है यहाँ पर बोल देते हैं सामने सामने पत्रकारों को कि आप माइक उठा के बिहार चले जाइए। ये कितनी शर्मनाक बात है, आप खुद सोचिए। क्या हमारे देश में कहीं भी जाके बोलने का, कहीं भी जाके रहने का अधिकार छीन लिया जाएगा? संविधान अलग बदल दिया जाएगा? जगन्नाथ महतो जी, जरा आप बताइए हमें। झारखंड और बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसे ही पिछड़ा हुआ राज्य है और ये बतूलीबाजी, ये फालतू की बयानबाजी करके और पीछे लेके जा रहे हैं, शर्मसार कर रहे हैं लोगों को। सबसे ज्यादा ताजुब इस बात की है कि वहां पे 4 पत्रकार और बैठे थे। जब जगन्नाथ महतो जी एक पत्रकार को बोले कि आप बिहार से हैं क्या, बिहार चले जाइए माइक उठा के, तो वहाँ पर जो पत्रकार बैठे थे उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। तो इसी से अंदाजा लगाइए कि पत्रकारों में कितनी यूनिटी है। अभी भी कह रहे हैं कि दलाली करना छोड़ दीजिए, नहीं तो दलाल बन के रह जाइएगा सभी लोग। दलाली से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि वैसे भी पत्रकारों की इज्जत कितनी है समाज में आपको मालूम है और हमें भी मालूम है। कहीं भी ठोक दिए जा रहे हैं, कहीं भी कूट दिए जा रहे हैं हम लोग, और कहीं भी बेइज्जत कर दिए जा रहे हैं। जब एक पत्रकार को पत्रकार के सामने बेइज्जत किया जा रहा था, उस समय कोई पत्रकार वहां पर बैठा हुआ था, नहीं बोला। वो खुद भाई साहब जो पत्रकार थे वो कहे कि बिहारी होना पाप है, तो कहीं का होना कोई पाप नहीं है। ये बोलना पाप है कि आप बिहार में चले जाइए माइक वाइक उठा के। हमारा अधिकार कहता है, संविधान का अधिकार कहता है, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, कहीं भी पी सकते हैं, कहीं भी घर बना सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, मूल अधिकार है जगन्नाथ महतो जी। और मूल अधिकार को आप छीन नहीं सकते हमसे, चाहे कोई भी नेता हो। और इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। सब मूर्ति बन के बैठे हुए हैं और देख रहे हैं तमाशा। देखते रहिए तमाशा, करते रहिए दलाली, जितना दलाली करना है।
यही दलाली आप लोग को खा जाएगा एक दिन। हम तो बोलते रहेंगे जब तक हमारे अंदर सांस है, और यूनिटी बनाना पड़ेगा, यूनिटी बना के रहना पड़ेगा आपको, चाहे कोई बड़ा पत्रकार हो चाहे छोटा पत्रकार हो। जगन्नाथ महतो जी, आपको 1932 का खतिहान लगाना है लगाइए, 1832 का खतिहान लगाना है लगाइए, कोई समस्या नहीं है। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन ये बिल्कुल मत कहिए कि आप बिहार के पत्रकार हैं, माइक उठा के चले जाइए। चाहे कहीं का भी पत्रकार हो, अगर किसी के साथ भी बेइज्जती होता है, किसी को बेइज्जत किया जाता है, हम उसके लिए जरूर स्टैंड लेंगे कि हम भी पत्रकार हैं, भड़वा पत्रकार नहीं है हम। आप सोचिए कितनी ताज्जुब की बात है, कितनी शर्मनाक बात है कि 4 पत्रकार वहां पर बैठे थे और बड़े बड़े पत्रकार थे वहां पर, और उन पत्रकारों के सामने एक बिहार के पत्रकार को वहां पर बेइज्जत कर दिया गया। अब जिस वे में किया गया हो, लेकिन क्यों किया गया, मेरा सवाल है सभी लोगों से, जरा बताइए आप लोग। राज्य का शिक्षा मंत्री अगर ये जवाब दे कि आप बिहारी है, माइक उठा के बिहार चले जाइए, तो शोभा नहीं देता है कहीं से भी। ये वो वीडियो क्लिप में डालूंगा, आप देखिएगा क्या बोला उन्होंने। जगन्नाथ महतो जी, सच सच बताइएगा, आपसे शिक्षा डिपार्टमेंट संभल रहा है? दिल से बताइएगा आप। हम बताएं आपको, नहीं संभल रहा है। अगर संभल रहा होता तो सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी नहीं होती है, दिन प्रतिदिन जर्जर नहीं होती। इतनी खराब स्थिति है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो हमारे साथ चलिए दौरा पे, हमारे साथ चलिए विजिट पे स्कूलों में, फिर आपको पता चलेगा कि स्कूलों की स्थिति क्या है। बजाय काम करने के बतूलीबाजी में समय बर्बाद हो रहा है झारखंड में। ऐसे ऐसे तो नेता हैं हमारे राज्य में, हमारे देश में, कहां से दिमाग लाते हैं मंत्री जी, इतना पूछना चाहते हैं आपसे। अब बहुत लोग कहेगा कि बिहारी पत्रकार है, बिहारी पत्रकार के लिए स्टैंड ले रहा है, तो हम आपको बता देते हैं कि पत्रकार का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, और पत्रकार का कोई जगह नहीं होता है। पत्रकार सिर्फ पत्रकार होता है, वो समाज के लिए लड़ता है, देश के लिए लड़ता है। तो हम किसी भी पत्रकार के साथ अन्याय होगा, बेइज्जती होगा, उसके लिए हम जरूर स्टैंड लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बताइए, शिक्षा विभाग ही अगर ऐसा बात करेगा कि तुम बिहारी हम झारखंडी तुम बिहारी, तो आप बताइए बच्चा लोग क्या सीखेगा, बच्चा लोग क्या कहेगा? बच्चा लोग यही कहेगा कि तुम बिहारी हम झारखंडी, तू फलानवा हम ढिकनवा, यही सब बात कहेगा। और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया, आप सभी पत्रकार भाई बंधु से कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है। अगर अभी स्टैंड नहीं लीजिएगा तो हमेशा लात और जूता खाइएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आज शिक्षा मंत्री बेइज्जत किए हैं, कल कोई कार्यकर्ता बेइज्जत कर देगा आपको, और कुछ नहीं बोलिएगा तो। कितनी शर्मनाक बात है। अरे आपको 1932 का खतिहान लगाना है, 1832 का लगाना है, कल ही लगा दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है, कल ही लगा दीजिए। क्यों इतना समय ले रहे हैं? हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि 1932 का खतिहान हम लगा भी देंगे तो कोर्ट खारिज कर देगा उसको। जगन्नाथ महतो कहते हैं कि 1932 का खतिहान लग के रहेगा, तो लगा दीजिए ना मंत्री जी। इतना क्यों समय ले रहे हैं? क्यों लोगों को बर्बाद कर रहे हैं? क्यों लोगों को रोड पे ला रहे हैं? क्यों युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं? क्यों धरना में लोगों का टाइम वेस्ट करवा रहे हैं? लगाना है तो लगा दीजिए, खत्म कीजिए बात, कल ही लगा दीजिए। लेकिन आपको लगाना नहीं है, सिर्फ टाइम पास करना है और 5 साल कंप्लीट करना है, और फिर 5 साल बाद वही झूठ पे झूठ। नेताजी जैसे चोट देते हैं, जैसे हम आपको हर अपने डायलॉग में कहते हैं कि आप देते हैं नेताजी कोट और नेताजी आपको देते हैं दबा के चोट। 5 साल खूब दबा के चोट देंगे, आप उबर ही नहीं पाइएगा, फिर सरकार बदल जाएगी, फिर पीछे चले जाएंगे हम। तो यही समस्या है, और लोग स्टैंड नहीं लेंगे ना, तो आप समझिए कि हमारे साथ क्या होने वाला है। और ये शुरुआत है, अगर अपने लिए स्टैंड नहीं लिए तो बहुत बुरा होने वाला है। आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कल का कार्यकर्ता भी, पार्टी का कार्यकर्ता भी हम लोग पर हाथ उठाएगा और हम लोग को कुछ भी बोल देगा, बेइज्जत कर देगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मंत्री जी का आदमी है। तो भौकाल टीवी का पत्रकार किसी भी पत्रकार के साथ अन्याय होगा जरूर खड़ा होकर बोलेगा। हम किसी से डरते नहीं है। बिहारी हो, झारखंडी हो, आसामी हो, बंगाली हो, चाहे कहीं का भी पत्रकार हो, पत्रकार होता है। इस बात में फंसना ही नहीं चाहिए। आपको जो लगाना है लगाइए, कोई समस्या नहीं है। उसके लिए मैं हमेशा स्टैंड लूंगा और लेता रहूंगा। मैं भौकाल टीवी न्यूज के लिए मुंबई के जुहू बीच से समर। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी क्या हो गया? अभी क्या पेट दर्द हो रहा है? यानी बिहार के तर्ज पर ही लागू। अरे बिहार में था, जब हम बिहार में थे उसमें 1932 था। अभी क्या हो गया? तो मुख्यमंत्री का स्टैंड कीजिए क्या? आपको क्या इतना चिंता है? अभी बिहारी है क्या?
चिंता हम तो बिहारी हैं। तो अब हम तो कहेंगे कि जितना जल्दी है ये माइक को लेके चले जाए उधर, ऐसा है। मतलब बिहारी होना गुनाह है क्या? नहीं, बोलना गुनाह है। अच्छा ये बताइए गुनाह कि नहीं है। बिहार